हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज हम संस्कृत की जो वर्ड मीनिंग्स देखने जा रहे हैं, शब्दार्थ देखने जा रहे हैं। डेली ही आपको कुछ शब्दार्थ ऐसे ही सुबह सुबह मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ, जिससे कि आपकी संस्कृत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होती जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वर्ड क्या है वो हम देखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है आज का आपड़म। आपड़म मतलब होता है दुकान या बाजार। वैसे इसका मेन मतलब होता है बाजार, ठीक है। तो दुकान भी हो सकता है, बाजार भी हो सकता है। आपड़म, बाजार। चित्रकर्म, चित्रकर्म मतलब होता है चित्रकार के काम की, ठीक है। चित्रकर्म यानी चित्रकार के काम की, यानी चित्रकार जो भी काम करता है, क्या चित्र बनाने का काम करता है, उसकी। फिर है नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रीत्वा। क्रीत्वा मतलब होता है खरीद कर, ठीक है। क्रीत्वा, इसमें आपको अलग अलग रूप के वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि आपके जो गद्यांश होते हैं उनमें इसी तरह से वर्ड्स आते हैं। उसका एक स्टोरी होती है गद्यांश में, तो उसमें इसी तरह से अलग अलग विभक्ति कारक में सारे शब्द जो है लिखे रहते हैं। फिर है अगला आपका कियत। कियत मीन्स होता है कितने, ठीक है, हाउ मैनी। सो कियत कितने, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कियत कितने। रुग्णा, रुग्णा मीन्स क्या होता है, बीमार। रुग्णा, बीमार। नेक्स्ट वर्ड है आपका आतुरालयम, ठीक है। आतुरालयम, अस्पताल। आतुरालयम, अस्पताल। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका परिणयोत्सव। तो आपको पता है परिणय मतलब विवाह होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विवाहोत्सव, ठीक है। आ जाते हैं अगले वर्ड्स पे। जीर्णानी, जीर्णानी मतलब होता है फटे पुराने, ठीक है। जर्जर, एकदम फटे पुराने। जर्जर मतलब उसको कहते हैं, बिल्डिंग्स को कहते हैं। तो जीर्णानी मतलब फटे पुराने, जैसे कपड़े हैं वो एकदम हो गए, बेकार हो गए रहते हैं। सो फटे पुराने। अगला है आपका अग्निक्रीडन। अग्निक्रीडन का नाम, अग्निक्रीडन का नाम, पटाखों का। अग्निक्रीडनम होता है पटाखा, ठीक है। और जब इसको इस रूप में यूज़ कर लिया तो इसका मतलब हो गया पटाखों का। और अगला वर्ड है आपका शोधितम। क्या है, शोधितम मतलब साफ किया, शोधित किया। अगला वर्ड देख लीजिए, धवलीकृतम। धवलीकृतम मतलब होता है सफ़ेदी दी गई, पोता की, जो वाइट वॉश कराते हैं ना, किसी चीज़ को एकदम वाइट कर देना, पोत के बढ़िया, उसको कहते हैं धवलीकृतम। अगला वर्ड है आपका वेपते। वेपते मतलब काँप रहा है, ठीक है। वेपते अगर किसी भी गद्यांश में यूज़ होता है ये वर्ड, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वेपते मीन्स बिल्कुल, आप अगर गेस करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वेपते और काँप रहा है, बिल्कुल कोई भी मतलब ना, एक भी शब्द नहीं मैच कर रहा है, एक भी लेटर मैच नहीं कर रहा है। तो ये आप तभी गेस करेंगे जब आपको नहीं सुना होगा पहले, इसीलिए मैं आपको वर्ड्स प्रोवाइड कराती हूँ। फिर है अगला आपका, तो ये पूरा एक फ्रेज ही है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका स्वमनोरथान, मतलब अपनी इच्छाओं को। स्वमनोरथान, स्वमनोरथ मतलब अपनी इच्छा, खुद की इच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका चाक चक्यम। चाक चक्यम मतलब चकाचक, चकाचौंध। तो बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज भातृजाया। भातृजाया मतलब भाभी या भौजाई, ठीक है। इसके बाद का वर्ड जो है आपका वो क्या है, परिवर्तनते। परिवर्तनते मतलब घूमते हैं, ठीक है। परिवर्तनते मतलब घूमते हैं। इसी के साथ आप नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, आपका जो है आप त्वस्वपी, ठीक है। आप त्वस्वपी, विपत्ति में भी, विपत्ति में भी अपी लग गया है ना, या लास्ट में अपी जुड़ा है, तो मतलब में भी हो गया, भी वर्ड भी ऐड हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है आपका खलु। खलु मीन्स निश्चित ही, खलु निश्चित ही, डेफिनेटली। नेक्स्ट वर्ड है आपका अभिनंदामी। अभिनंदामी मतलब सहमत हूँ, ठीक है, सहमत हूँ। जनरली आप कहेंगे कि इसका मतलब अभिनंदन करना या समथिंग लाइक दैट, लेकिन नहीं। जैसे इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ कि एक वर्ड कई जगह यूज़ हो जाता है अलग अलग सेंस में, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। संस्कृत में भी, संस्कृत ईजी नहीं है, बस आप डेली पढ़ेंगे तो ईजी लगेगी। करणीया, करणीया मतलब करनी चाहिए, करणीया करनी चाहिए। युष्मदीयम, युष्मदीयम मीन्स तुम्हारी, युष्मदीयम तुम्हारी। द नेक्स्ट वर्ड इज वृत्त्या। वृत्त्या मीन्स नौकरी से या पेशे से, मतलब कि ऑक्यूपेशन वाइज कौन क्या है ना। तो वृत्त्या नौकरी से, पेशे से। सोचनम, सोचनम मतलब होता है शोक, सोचनम मतलब शोक। फिर है आपका प्रकारांतरेण। प्रकारांतरेण
अलग अलग ढंग या माध्यम से, ठीक है, यानी कई प्रकार से, प्रकार दिख रहा है आगे। इस तरह से अब ये सारे वर्ड्स कभी भी आपके सामने इनकेस आते हैं किसी गद्यांश में, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो याद आएगा ही कि इसकी मीनिंग ये हो सकती है। तो अगर आपको वर्ड्स पसंद आए हो तो फटाफट से इसको लाइक करिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।